मैरिज का सिलसिला क्या? अचानक जिसने अरेंज मैरिज किया, तो कोर्ट मैरिज कैसे? तो किसान जी कहते हैं ना कि स्कूल में खिचड़ी बढ़ रहा है और कॉलेज में डिग्री बढ़ रहा है। बेंगलोर में यहाँ पे वैसे चल रहा है, गोलियों से मिसेस रोजा को भून दिया गया, लगातार कई राउंड फायरिंग कर दी गई, बड़ी बड़ी हथियार जो है AK-47 जैसे हथियार उसमें इस्तेमाल किए गए। तो वैसे में आपको डर नहीं लगा इन सब के बीच, मतलब कि ऐसे माहौल में जाके और मैं बदलाव करूं? मेरे पति जो है वो फौज में थे और फौजी लोग जो है हर चीज बड़े नियम कानून के साथ। जनता की अदालत में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कोई परिचय की मोहताज नहीं है, ऐसी हस्ती हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो जनसुराज से जिनका लगाव है, जो शिक्षा भी बेंगलोर सिटी इतने महंगे शहर को छोड़कर अपने जन्मस्थली पर अंतिम दौर में कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरने का हौसला है। जनसुराज से जुड़ी, जनसुराज की नेत्री, महिला की अध्यक्ष हो चुकी डॉक्टर पद्मा ओझा। डॉक्टर पद्मा ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानेंगे सारे विषयों पर हम बात करेंगे। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और यहाँ बेंगलोर से यहाँ तक का सफर कैसे आपने तय किया? है कि एक विचार लेकर के आए हुए हैं कि जिस विचार से आए हैं और उद्देश्य से आए हैं वो सफल हो। विचार यही है कि बिहार में बदलाव हो और हम क्या उसमें भागीदारी दे सकते हैं, उसको लेकर के ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपके नेता बड़े मंचों से या उनकी जब पद यात्रा थी या लगातार जो उनका जनसंपर्क रहा है, आपके जो बड़े नेता हैं वो हमेशा महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं और आप भी उस मुद्दे को लेकर बात करते हैं। तो क्या लगता है कि महिलाएं आज के दौर में कितना अपने आप को विकास के रूपरेखा में बढ़ते कदम को देख रही है? देखिए, शहरों की बात करें तो वो अलग है, लेकिन गांव में जो है वो महिलाओं के लिए अभी विकास का कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे कि महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो विकास कर रही हैं। एक थोड़ा सा उनके लिए आया था एक जीविका शुरू हुई थी, तो जीविका ने उनको थोड़ा मतलब विश्वास दिलाया है कि जो औरतें यहाँ वहाँ बैठी रहती थी, आज वो कुछ अपना काम चलाने के लिए वो जीविका की मीटिंग जो करती हैं और छोटी मोटी चीजें, मतलब एक राहत सी उनको मिली हुई है जीविका से। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वो आत्मविश्वास सी है जो कि अब वो चाहती हैं कि उन्हें पूंजी मिले तो वो अपना बिजनेस और व्यापार, छोटे लघु उद्योग शुरू करें। कि उनके पास पैसों की कमी है, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास अगर पैसे होते तो हम काफी कुछ कर सकते थे, जो कि जीविका से पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि जिस पूंजी की बात कर रही है, जो महिला अब कुछ कर गुजरने का हौसला रखती है, तो क्या लगता है कि बदलाव, जनसुराज का बदलाव चाहती है, वो बदलाव कितना धरातल पर मुमकिन है? मुमकिन तो है, क्योंकि बदलाव सभी चाह रहे हैं और औरतें इसलिए चाह रही हैं कि औरतों को घर चलाना होता है। जो भी संघर्ष करती हैं, मुझे जो लगता है एक महिला होने के नाते कि एक औरत के लिए जो घर चलाना होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपने देखा होगा कि लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि औरतों को देखो तो मसाला के डिब्बे में पैसा रखती हैं, तो चावल के डिब्बे में बोरे में पैसा छुपा के रखती हैं। आज भी वो गांव देहात साइड में इसी तरीके का चलता है। आज भी है, इवन शहर में भी है कि लोग छुपा के रखते हैं। तो शहर में तो लोग अब बैंकों में रखते हैं। अब तो मतलब डिजिटलाइज हो गया तो थोड़ा मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको अपने घर के लिए चिंता है। क्या आपके लिए ये चैलेंज रहा था क्या? मेरे लिए ऐसा कोई चैलेंज नहीं रहा था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो मैं भी आत्मनिर्भर थी और मैंने चलाया है। पति मेरे जैसा कि है कि वो फौज में थे, साथ में हमेशा रहते नहीं थे और घर में ऐसी परवरिश मिली थी कि जो हमें इस बात को लेकर के हम आश्वस्त थे कि हमें कैसे चलना है। आज का न सोच के हम 2 महीने आगे का सोच करके प्लान करके चलते थे कि कैसे चलना है, तो हमें कोई ऐसी चुनौती नहीं मिली। अब शाहपुर विधानसभा क्षेत्र आपका रहा है, ये जन्मस्थली भी है शाहपुर के, और शाहपुर हमेशा ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है। क्या लगता है कि शाहपुर विधानसभा में जनसुराज अपने आप को कहाँ देखती है? शाहपुर में आप देखिए तो
जो मैं 10 महीने करीब अब होने को है मुझे यहाँ गांव-गांव घूमते हुए। तो जब मैं यहाँ आई थी लोग जनसुराज को नहीं जानते थे और अब लोग जनसुराज को जानते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग जान गए हैं अब तो क्योंकि जनसुराज एक अपना अलग स्थान रखती है, जनाधिकार जनसुराज को मिला है एमपी चुनाव में। बिल्कुल मिला है। तो पहचान तो एक अच्छी बन गई है लेकिन गाँव में जब आप जाइए तो वहाँ लोग अभी भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि जनसुराज क्या है। तो हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं कि जहाँ लोग नहीं जान रहे हैं वहाँ जाके मुझे लगता है कि 80-90% लोग अब शाहपुर विधानसभा के लोग जान गए हैं कि जनसुराज क्या है और वो क्या काम कर रहा है। तो रोज प्रतिदिन जाना है, पूरे गांव में यात्रा करना, क्या लगता है रोज कितने गांव आप विजिट कर रहे थे, कितने गांव में लोगों से मिल लेते हैं? अभी तो हमने टारगेट किया है कि एक दिन में कम से कम 5 गांव से 6 गांव हम लोग 9:30-10 बजे घर से निकल जाते हैं और पूरा दिन हम लोग घूमते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे होते हैं जो जाते हैं वहाँ पे बताते हैं कि डॉक्टर पद्मा ओझा करके एक हैं वो आपको पेंशन के बारे में, महिलाओं को पूंजी के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताइए, ऐसे करके वो इकट्ठा करते हैं। वहाँ गाँव-गाँव जा कर के उन लोगों को समझाते हैं और कुछ डोर टू डोर भी जाते हैं जो लोग नहीं आ पाते हैं। किसी-किसी गाँव में महिलाएँ निकलती नहीं हैं आज भी। ये भी ताज्जुब की बात है कि उनके भले की बात करने के लिए भी बुलाया जाए, तो वो लोग घर से नहीं निकलती हैं। उसके गांव की 2 परंपरा है। रीज़न हैं 2 रीज़न है, एक वो चाहती हैं निकलना तो भी नहीं निकल पाते, दूसरा लोग उनको निकलने नहीं दिया जाता है कि आज आप भी घर से ऐसी बाहर महिलाएं हैं। आज भी ऐसी महिलाएँ देखने को मिल रही हैं। बिहार तो राजनीति का केंद्र भी रहा है हमेशा, और इस समय एक अच्छा जो विकास डेवलपमेंट चाहिए बिहार को, वो वर्तमान की सरकार हमेशा वादा करती है शिक्षा को लेकर, जैसा कि आप बता रही थी, लोगों के बीच में जा रही है, महिलाओं से मिल रही है। तो शिक्षा एक अहम जीवन में लोगों को चाहिए, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षा कहाँ डैमेज कर रहा है बिहार को? पूरी तरह से शिक्षा तो डैमेज ही कर रहा है। हम लोग एक कहा जाता है कि विद्या धन होता है। हुँ, जी। विद्या धन माना ये जाता तो है। हमें पहली कक्षा से ही सिखाया जा रहा है। पहली कक्षा से सिखाया जाता है विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे को। हुँ, तो उस विद्या धन को ही खत्म कर दिया गया है। कारण? कारण मुझे जो अभी तक लगता है कि ये राजनीतिक कारण बनाया गया है कि जो 30-35 साल से यहाँ का जो हाल है जी। मतलब ऐसा बना दिया गया है कि अगर हमें राजनीति करनी है तो भाई लोगों को अनपढ़ रखो, क्योंकि अगर हम उनको अनपढ़ रखेंगे तो बिना सोचे समझे अगर हम जात के नाम पे चाहें तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, भाई जात के नाम पे आप वोट दे दो, नहीं तो लालच में 500 रुपए के लिए वो लोग 5 साल दे देते हैं। तो हम बिहार ये में तो जातिवाद की राजनीति होती है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि जातिवाद की राजनीति होती है, ये तो एक भ्रम फैलाया गया है जनता में कि भाई हम जाति वाले हैं हमें दो। तो अगर आज जाति कोई ये जातिवाद नहीं था तो फिर शाहपुर विधानसभा में हमेशा ब्राह्मण ही विधायक क्यों रहे? देखिए ब्राह्मण विधायक के शुरू से यहाँ 2 परिवार ही रहा है और उन्हीं के चलते तीसरा किसी ने प्रयास ही नहीं किया। बीच में तीसरे किसी को कोई भी पार्टी वाले टिकट ही नहीं देते हैं। तो उनको यही भरमा के रखा गया है ना। अब देख लीजिए, आप ही की जब पार्टी के जब सुराज की बात करें तो इसमें भी डॉक्टर पद्मा ओझा लोग बता रहे थे कि सर आप जा रहे हैं तो एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि जब सुराज में ब्राह्मण मतलब क्या वो भी जातिवाद वाला ट्रायंगल लेके बिहार की राजनीति पे प्रशांत किशोर मूव करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोग जात पात से ऊपर हैं और शायद इत्तेफाकन मैं ब्राह्मण हूँ, शायद मैं ब्राह्मण नहीं होती तो भी आती और ये काम करती, लेकिन इत्तेफाकन है कि ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण यहाँ पे रहे हुए हैं और मैं भी इत्तेफाक से ब्राह्मण हूँ। बक्सर से आनंद मिश्रा वो भी ब्राह्मण, देखिए और ऐसे कई नाम जुड़े हुए हैं जनसुराज के साथ। ठीक है, आप एक ऐसा बात कहते हैं तो उस बात पे ही हम कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो सबके भले की समाज की सोचते हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं में इतनी हिम्मत है कि वो चुनौती लेते हैं। तो लोग प्रशांत जी को भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो वही पांडे ने हिम्मत किया है कि हम पूरे बिहार को बदलेंगे। जातिवाद तो यहाँ से जो राज कर रहे हैं वो भी बदल सकते थे 30-35 साल से 20 साल से हमारे नीतीश जी हैं 20 साल से बने हुए हैं, 20 साल अब होने को, लेकिन फिर भी तो ग्राउंड की स्थिति तो काफी दयनीय है, आप जैसा आप देख रही हैं। मैं वही बता रही हूँ ना कि उनके अंदर तो ये नहीं है कि हम समाज में बदलाव रहे हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है, क्षमता है और 20 साल जब हम रह लिए
तो बदलना चाहते तो कहाँ से कहाँ लेके चले गए होते बिहार। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, सारा इंफ्रा उसके पास में है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी, इसका कारण क्या है? दुर्भाग्य है हमारा कि आज मोदी जी जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में विकास किए हैं, हमारे भारत के नाम को अब ये विश्व बात पटल आप पर बोल दिए तो लेकर लोग के बोलेंगे आए हैं। कि लोग, जब ये बात आप मोदी जी की जब आप बड़ाई कर रहे हैं तो लोगों का मतलब मानना था कि जनसुराज कहीं बीजेपी का नहीं, मैं मतलब बता बोलिए रही तो आप मोदी जी की प्रचार मैं करेंगे, लोग बता आलोचना रही करना स्टार्ट कर देंगे, मैं लोग बता ट्रोल रही करेंगे हूँ, आपको। मेरी बात तो सुनिए। मैंने क्या बोला कि विश्व स्तर पे भारत की छवि बनी है, लेकिन बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है आज तक। लेकिन आप उसके विश्व खिलाफ स्तर पे हम लोग आए हैं। आप विश्व स्तर पे सोच रही है, लेकिन लोग तो यहाँ सोचेंगे कि जनसुराज की नेत्री और बीजेपी की बड़ाई कर रही है। देखिए, बड़ाई की बात नहीं है, सच्चाई यानी की कि बात उससे है। कहीं ना कहीं सीख जनसुराज को मिल रही है क्या? बीजेपी से सीख मिल रही है? नहीं, जनसुराज बीजेपी को? से कोई सीख नहीं मिल रही है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी बिहार के लिए की होती तो जनसुराज आता ही नहीं। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर बीजेपी या मोदी जी कहते कि मोदी जी आज तक बिहार के विकास के लिए एक मीटिंग तक नहीं की है, विकास तो दूर की बात है, बड़े बड़े आए और बोले कि हम आपको सौगात दे रहे हैं, 125 लाख करोड़ का सौगात देके गए थे 2017 में कि कितना चाहिए, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। आप देखे होंगे वो उनका क्लिप। चलिए ठीक है, हम आपको 125 लाख करोड़ कितना हम आपको दे रहे हैं, जो कि कुछ नहीं मिला। हाँ, हमेशा और बड़े अभी मंचों से वादा किया जाता तो है। हम तो उनके खिलाफ आए हैं। अगर बीजेपी ने काम की होती तो जनसुराज का उद्भव ही नहीं हुआ होता। अगर यहाँ विकास होता, काम होता तो जनसुराज आता ही क्यों? तो हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, हम लोग बिहार के पक्ष में काम करने के लिए आए हैं, और हम लोग बिहार के पक्ष में हैं, बिहार के विकास के पक्ष में, और उसके लिए आए हैं। तो हमारा विरोध किसी से नहीं है, सिर्फ हम बिहार के लिए चाहते हैं। ये कहाँ तक लगता है कि इतना सारा खर्चा जनसुराज में, ये अभी मोटरसाइकिल की यात्रा निकाले हुए हैं और हमेशा बड़े मंचों पर आप दिखाई देती है जनसुराज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इतना बड़ा इंफ्रा लेकर जनसुराज चल रहा है। फंडिंग की अगर हम बात करें क्योंकि उससे जुड़ी हुई है, हमेशा लोगों का सवाल होता है कि जनसुराज इतना पैसा लाता है कहाँ से, या जनसुराज को लोग फंडिंग कहाँ से करते हैं। इतने लोगों को एक तरफ दावा करते हैं प्रशांत किशोर के हमने रोजगार दे रखा है, तो क्या लगता है ये मिथ है या क्या, इसकी सच्चाई क्या है? ये सवाल हजारों लोगों ने किया है, प्रशांत जी ने बखूबी सबको उसका उत्तर भी दिया है कि भाई जिसके लिए हमने 10 साल काम किया है, जिन जिन लोगों के साथ काम किया है वो हमारी मदद कर रहे हैं, और कुछ लोगों से वो कहते हैं ना कि हमने पैसा मांगा है और मांग रहे हैं, और मांगना कोई खराब नहीं है। कहते हैं कि अगर कुछ अच्छे काम के लिए समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के विकास में साथ दे सकते हैं, तो वो उनको पैसे दे रहे हैं कि नहीं बिहार का विकास होना चाहिए। और वो तो कहते हैं कि आप ईडी को रखवा लो, जितना जांच करवाना है करवा लो, क्योंकि कहीं यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन होता नहीं है जनसुराज में, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो जो देखना है आप सब ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम चंदा उगाएंगे और चंदा उगा करके और हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे और सबको लड़वाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि वो ये भी दावा करते हैं कि जो सक्षम है और जिसमें ये लगन है कि वो ईमानदारी से मेहनत करेगा बिहार के लिए, और उसके पास अगर पैसे नहीं है तो मैं उसे अपने खर्चे पर लड़ा। खर्चे ये आएंगे कहाँ से? चुनाव लड़ने में खर्चे क्या होते हैं? चुनाव लड़ने में खर्चे ये होते हैं कि हमारे साथ 100 आदमी घूमेंगे तो उनका रहना, खाना पीना, आना जाना, ये खर्चे तो होते हैं। मंच बनते हैं, वहाँ पे साउंड की व्यवस्था की जाती है, छोटे लोगों मोटे की भीड़ जुटाई जाती है। कहीं आपने भी बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि पैसे देके भीड़ को बुलाई जाती है। क्या जनसुराज इस चीज को मानता है? ये मैंने सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने नहीं किया है। जो हमसे दिल से जुड़ते हैं वो दिल से जुड़े हुए ही भीड़ होते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारे साथ ही काम करते हैं कुछ लोग, तो उनका मानना भी यही था कि भीड़ जुटाया जाता है पैसे देकर, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ काम किया, क्योंकि हम एक बार जब यहाँ पे आए तो जुलाई में हमारी मीटिंग हुई थी पटना में, तो हम एक बार 250 महिलाओं को लेकर के गए थे और 1 रुपया किसी को नहीं दिया था।
उसके बाद जो महिला की मीटिंग हुई थी उसमें 600 महिलाओं को मैं लेके गई थी, 12 बस, 1 रुपया किसी को नहीं दिया था। तब वो हमसे कहे कि पहली बार देख रहे हैं कि बिना पैसे के लोग जा रहे हैं, नहीं तो हमें ये तो दिमाग में बैठा हुआ था कि जो भी भीड़ जुटाई जाती है वो पैसों से जुटाई जाती है। ये आज मैं माइंड में गलत, सेट था, ये मेरे माइंड में नहीं था, जिस लोगों ने मुझे कहा उनके माइंड में सेट था, यहाँ के लोगों का। जब वो उसको साक्षात खत्म करने देखे का काम आपने किया। जी, और उन्होंने वो खुद आके कहे कि ये जो मेरा भ्रम था, मिथ्य था, वो आज दूर हो गया कि नहीं, भीड़ पैसे से ही हर बात जुटाई नहीं जाती। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब जो बापू सभागार में इतना भरा पड़ा था, तो कहीं कहीं ये साबित हो गया कि भीड़ किसी के पैसे के मोहताज नहीं पैसे है। के मुताबिक। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब जब शाहपुर विधानसभा की हम अब बात करते हैं, उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि शाहपुर विधानसभा में प्रतिदिन 5 गांव में जाके डॉक्टर पद्मा ओझा का दौरा करना, लोगों से मिलना और महिला सशक्तिकरण पर आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक ना तो हमने देखा है अपनी 10 साल की पत्रकारिता में, और मुझे नहीं लगता है कि 10 महीनों में आपने कुछ ऐसा विकास देखा होगा धरातल में। तो जनता के बीच जब डॉक्टर पद्मा ओझा जा रही है, तो जनता की वो सबसे जटिल समस्या क्या शाहपुर विधानसभा से निकल कर सामने आ रही है? देखिए, उनको मतलब हम लोग समस्याएं गिनवा नहीं सकते हैं, अनगिनत समस्या, अनगिनत समस्याएं हैं। बोलने को तो हम कुछ भी बोल देंगे। तो क्या लगता है कुछ आपको कि कहीं जब आप जा रही हैं, जिस करुणा के स्वर में आप बोल रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आंखें भर आती होंगी उनकी इस विडंबना, इस परिस्थिति को देखकर। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है शाहपुर विधानसभा? क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त है शाहपुर विधानसभा? 10 महीना में क्या कुछ आपने भाग पाया? बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, ये जग जाहिर है कि ऊपर से 5 किलो अनाज आ रहा है, हाँ, और मिलता 4 किलो है, ये सभी को पता है। हाँ। तो ये 1 किलो कहाँ जा रहा है? लोग जाते हैं और ये आपका एक पल्लू पकड़ के या हाथ पकड़ के कि मैडम हमको तो 4 किलो अनाज मिलता है, इस तरह के लोग बोलते होंगे। तो सब बोलते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तो वो लोग हंसते हैं, कह रहे इनको भी पता है। जब हम कहते हैं कि 5 किलो की जगह 4 ही किलो आपको अनाज मिलता है, तो वो लोग हंसते हैं कि इनको भी पता है कि ऐसा होता है। कभी ऑन स्पॉट अधिकारी से बात करने की कोशिश की, समस्या सुन के अधिकारी को फोन मिलाया? जहाँ से उनको राशन जो लोग उठाते हैं और देते हैं, वो लोग भी इस बात से दुखी हैं, क्योंकि ये वो नहीं कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से नीचे तक सब ऊपर से पूरा फैला। ऊपर से तो वहां से केंद्र से आ जाता है कि नहीं इतना देना है, मोदी जी बोल देते हैं बड़े मन से कि नहीं हमने फ्री में राशन दे दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। जैसे कि आम आदमी पार्टी गिनाती थी दिल्ली में, तो आज आम आदमी पार्टी को क्या हाल हुआ? तो क्या लगता है कि जन स्वराज बीजेपी को खत्म कर देगी बिहार में इस एजेंडा, अपने एजेंडे के साथ? बिल्कुल खत्म करेगी, बिल्कुल खत्म करेगी। वो राशन देने वाले लोग ही हमसे मिलके कहते हैं कि नहीं मैडम, ये ऐसा ही है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर से ही इतना आता है, हम लोग क्या करें। और वो खुद जन सुराज से जुड़े हुए हैं लोग कि नहीं, ये सब खत्म होनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है। 400 रुपए पेंशन की आप लीजिए तो 3 महीने 4 महीने उनको मिलता है, और जब मिलता है वो निकालने जाते हैं तो उसमें जो मीडिएटर होता है भाई, उसको भी कमीशन चाहिए। ये हालात, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। चलिए शाहपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शाहपुर में एक सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है, वो हम सवाल आपसे लेना चाहेंगे और जनता तक हम इस सवाल का जवाब भी पहुंचाना चाहेंगे। बेंगलोर से आए डॉक्टर पद्मा ओझा अपने जन्मस्थली पर, कटिया जो गांव है शाहपुर के विधानसभा के क्षेत्र में ही आता है, बगल में रेलवे स्टेशन है, जो कि पूर्व के सांसद विधायक जो रहे हैं, रामानंद तिवारी के नाम पे हाट भी है। तो पद्मा ओझा कहीं ना कहीं पूरा फंडिंग कर रही है जन सुराज को, ये मिथ्य है या क्या है? इसको कैसे, जन सुराज को मैं कहां से फंडिंग करूंगी? तो ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों ने क्या हुआ बना के रखा है? बिल्कुल हुआ बना के रखा है। हम लोग तो बस मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, और हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम जनसुराज को फंडिंग करें। वैसे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र काफी लाखों की आबादी है यहाँ पे, और काफी ज्यादा पिछड़ापन एरिया है। बाढ़ आपने देखा होगा, 10 साल जब आपका एरिया रह चुका है तो दियारा क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता रहता है। बाढ़ पीड़ित लोग जो है पलायन करने के लिए मजबूर हैं आज की परिस्थिति परिवेश को देखते हुए। तो वैसे में
कैसे आपने सोचा है, क्या कुछ डेवलपमेंट करने के लिए सोचा है शाहपुर विधानसभा में? विकास आखिर कैसे होगा? देखिए, दियारा क्षेत्र की बात आप लीजिए, जो बाढ़ है, हम्म, ये सबको पता है कि बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ को लाया जाता है, हम्म। ये तो हर क्योंकि नेता बोलता फंडिंग है, फंडिंग ये आप नहीं भी है। बोल रहे हैं कि बाढ़ आता नहीं, बाढ़ को लाया जाता हाँ, है। क्योंकि इतनी कैसे, क्यों? फंडिंग आती है, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और आज गांव में जाइए तो लोग बोलते हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 6-6 हजार रुपया आया है, लेकिन वो भी नहीं मिला है उनको। तो हमारे जनसुराज में टीम है जो कि बाढ़ के ऊपर काम करेगी, किस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करके, और जहाँ पे सूखा वाला एरिया है उस पानी को वहां तक कैसे डाइवर्ट करें, कैसे इसको यूटिलाइज करें। आज के टेक्नोलॉजी के युग में आपको लगता है कि बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता हर है। जगह कई ऐसे स्टेट है, पंजाब हरियाणा को देख लीजिए, जितना भी फ्लड वाले जो वहां पे जो बाढ़ आता था पहले, वहां जी। पे आज उस पानी को इस तरीके का डैम डाइवर्ट डाइवर्ट कर करके देंगे। खेती एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल। यूज किया जाता है, लेकिन तो बिहार में वैसा नहीं कुछ होता। बिहार में वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। इस वजह से ऑडिट तक नहीं होता है। हवा इसीलिए तो बाढ़ लाया जाता है कि उनको बिना ऑडिट का पैसा मिलता है, कि कोई भाई सवाल नहीं करेगा कि कहाँ गए। तो भ्रष्टाचार आप देखिए ना किस हद तक और कहाँ कहाँ तक है। एक दिन जाते हैं लोग और मिल के आते हैं कि यहाँ ऐसे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं सिर्फ कैमरे पे दिखाने के लिए, लेकिन उनकी मंशा थोड़ी है कि हम उनकी मदद करें। अगर मदद करने की मंशा होती तो आज नहीं, हम लोग जन्म से पहले से देख रहे हैं कि बाढ़ आता है और आज भी वही हालत है, तो कैसे नहीं रोकेंगे लोग। तो बोरी ऐसे बांध के जब बाढ़ आ जाता है तब बोरी में बालू भर भर के और ऐसे डालता है, हम लोग अपने आंख से देखें। तो उसकी पहले से तैयारी नहीं होती है, आने के बाद मतलब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, और हमको पता है कि हमें प्यास लगेगी, पहले से कुआं खोद के रखना चाहिए। वैसे लोगों के बीच में आप गए थे? बिल्कुल जाते हैं, हम आए ही उसके लिए हैं कि भाई कुछ करें। और ऐसे लोगों को मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, कैसे मदद करूंगी, लेकिन ये मनसा लेके आई हूँ कि मैं कुछ मदद करूं उनको। आपको विधायक बना ही देती है, तो क्या कैसे बदलाव कैसे कर पाइएगा? क्या फिर उस सिस्टम में जाके आप भी संलिप्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचार वाले सिस्टम में? क्योंकि ऊपर की, जब आप ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर लोग बैठे हुए हैं। सही बात ये कह रहे हैं, ये बातें जो है डरावना होता है, मतलब मुझे भी डर लगता है कि लोग कहते हैं कि पद मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं, तो क्योंकि लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसा से मुझे डर लगता है कि क्या ऐसा मैं भी हो जाऊंगी क्या। तो ये तो समय बताएगा। सही बात है, और मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती हूँ, समय आएगा तो समय बताएगा कि मैं क्या हूँ, और मैं अब बोलूंगी नहीं मैं ईमानदारी से करूंगी और ये करूंगी, जो है वो मैं करके दिखाऊंगी। मैं बोलना नहीं चाहती कि मैं क्या करूंगी, हाँ बस एक नियत, साफ नियत लेकर के आई हूँ कि कुछ सुधार अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। तो सुधार जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप शिक्षा के क्षेत्र से रही हैं और जन सुराज, इनका काफी मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं था जन सुराज से, लेकिन अब जन सुराज से कनेक्शन हुआ, ये कैसे हुआ? एक शिक्षाविद जन सुराज प्रशांत किशोर की तरफ मुंह कर जाना अचानक, अपने मतलब कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर फिर यहाँ पे इतने लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेना, ये कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है, फिर भी शॉर्ट में आप यही बोले कि बिहार जो है वो हमें खींच के लाया है, और ऐसी मैं पहली एग्जांपल नहीं हूँ कि बिहार हमें खींच के लाया है। मैं जॉब छोड़कर आई, जी मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। आप तो पटना में जाइएगा और प्रशांत जी के आसपास जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा कि हजारों ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे, बड़े बड़े पद से, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ अपने पद को छोड़ करके आए हुए हैं। सबसे एग्जांपल आप देखिए कि आनंद मिश्रा जी हैं। आज आनंद मिश्रा जी जो है वो जनसुराज में पहले नहीं थे, लेकिन मंशा तो उनकी वही थी कि हम बिहार में कुछ करें। जहां मेरे हाथ बंधे हुए हैं नियम कानून के तहत, वहां मैं खुल के काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं वहां से निकलता हूँ तो ये यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मैं खुल के काम कर सकता हूँ। सही है, राजनीति है कि लोगों तक सेवा कर सकते हैं। तो एक लोग जब आप कहीं से आते हैं बाहर से, जैसे आनंद मिश्रा की जब आप बात करें तो उनको संज्ञा नहीं दी गई कि बौड़ा गए हैं, पगला गए हैं, पागलपन का दौरा चढ़ गया है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि एक IPS DIG अभी प्रमोशन होने वाला था, DIG रैंक पर, जब हमारी बात भी हो रही थी उसमें तो बोले कि लोग ऐसे ऐसे मतलब कि लोग बोलते हैं आप कटिया में आए, तो लोग बोलते हैं कि
भोजपुरी में कि का हो गई भैया को ले जाए इसे उससे यहाँ पे अब कैसे वहाँ मतलब कि अच्छा सैलरी मिल रहा, वेल सेटल वहाँ पे लाइफ था, और यहाँ राजनीति में बहुत ये हमारे झूठ साज भ्रष्टाचार ये वो बड़े नेताओं को दिग्गज दिग्गज नेता को कैसे धूल चटाए, मतलब लोग तो बोलते होंगे ना, है ना, बिल्कुल खुशी होती होगी बगल बगल में। बिल्कुल होती है। देखिए जो कुछ करता नहीं है उसको बोलने के लिए वो तो निकालता है कि खुद की क्या निकाले क्या बोले। अब जनसुराज को ही ले लीजिए, जनसुराज के बारे में कोई उसमें खामी नहीं निकाल पाता है तो लास्ट में क्या कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। अच्छा, हाँ ये भी आपको बात लगा रहता है, हम सब लोग बोलते जब हैं। उनको कहने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो हमको बोले कि भाई ये बेंगलुरु में रहती थी यहाँ की हाँ। अगर यहाँ के लोग ही ऐसे ईमानदार होते, वो चाहते कि यहाँ पे काम हो, तो सही मायने में हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोगों को उससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ राजनीतिक बातें करनी है और यहाँ के विकास के बारे में सोचेंगे नहीं, कोसेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। दूर दूर तक राजनीति से कोई आपका नाता तो नहीं। भाई हमारी मजबूरी है कि हम लोग आए, अगर प्रसाद जी नहीं आते तो आप तो नहीं हम आते। लोग भी नहीं आते। उन्होंने तो एक ऐसा चैलेंज लिया है, चुनौती लिया है कि हम बिहार को बदलेंगे, और जब एक आदमी इतना बड़ा प्रण लिया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो जिसे बिहारी होने का गर्व कहिए कि बिहारी होने का गर्व तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये दुख भी है कि किस तरह से हमारे बिहार की छवि बनी हुई है भारत के पटल पे। तो अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना तो पड़ेगा, नहीं तो आखिर कैसे होगा? कुछ किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जो आए हैं उनकी जितनी हिम्मत और किसी को होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं था जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको मोटिवेट, हमें भी मोटिवेशन मिला कि आदमी को मन में अंदर सबका होता है कि कुछ अच्छा हो, लेकिन वो एक चिंगारी का काम किए कि जो भी चाहता था कि अच्छा हो, तो वो चिंगारी उन सब में लगी कि जो इकट्ठा हो रही है। एक सवाल और है कि लोग जो है यहाँ पे, आप जब एक आपका वीडियो हम देख रहे थे, हमारी टीम भी देख रही थी आपकी एक वीडियो, वहाँ जब सर्च हो रहा था तो कि जब लोगों से महिलाएं आपको एक जगह इकट्ठा होकर लोग महिलाएं आपसे कुछ बड़ी दास्तां सुना रहे हैं, उनको आश्वासन क्या देती हैं? मैं आश्वासन नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप आश्वासन देते हैं। मैं आश्वासन नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ कि पहले आप सुधरो, तभी घर के सुधार होगा। कैसे सुधरेंगे? ये तो कुछ देती हो। हाँ तो मैं बोलती हूँ ना कि ये जात पात के नाम पे वोट देना छोड़ो, लालच में जो मुर्गा भात पे, वहाँ पे बहुत जेंट्स भी होते हैं, मुर्गा भात और दारू और 500 रुपए और साड़ी पे जो आप लोग वोट देते हो, तो वो छोड़ो आप लोग। मैं तो क्लियर समझाती हूँ कि आप लोग तो मतलब मैं उनको उन पे टिप्पणी भी करती हूँ कि आप लोग तो बहुत समझदार हो कि 500 रुपए में 5 साल दे देते हो, इतना महंगा सौदा आपने कर लिया। तो वो लोग हंसते हैं, मतलब वो रियलाइज करते हैं कि हाँ हमारी गलती है। कि मैं ये बताती हूँ कि जो नेता 5 साल में आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि ये आपके हितैषी हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ बैठ के मुर्गा भात खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और 500 रुपए दे रहे हैं, तो हमें उनको वोट देना चाहिए। तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये 5 साल में एक बार ही क्यों आते हैं? इसके पहले भी एक महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में आके आपका हालचाल तो पूछ सकते थे ना, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो ये 5 साल फिर मुंह नहीं दिखाएंगे। खुद महिलाएं बोलती हैं कि 5 साल बाद फिर ये लोग मुंह नहीं, वो लोग बोलते हैं कि आप आज, वो मुझे भी यही सवाल करते हैं, उसी निगाह से देखती हैं कि आप आके बोल रहे हो, क्या भरोसा है कि आप भी फिर नहीं बदलोगे और आप आओगे जीतने के बाद। तो हम कहते हैं कि अभी चुनाव है क्या, मैं 10 महीने से घूम रही हूँ, तो कौन से पार्टी के कौन से लोग हैं जो आपको आ करके आपसे बातें करते हैं, और मेरी बातें के सुनने के बाद लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो बताती हैं वो हमारे दिल में उतरता है, और ये सच्चाई है कि आज तक किसी ने आके हमें इस तरह से समझाया नहीं। अब तो लोगों को बुखार लग जाएगा, जितने भी नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं साथ विधानसभा से, भाई अब तो डॉक्टर पद्मोज लोगों के दिल में उतर चुकी है। मतलब क्या, अब तो लोगों को कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगा ना ये इंटरव्यू देखने के बाद। वो लोग जाने, हम तो अपना भाई कर्तव्य कर रहे हैं कि लोगों को जगाएं। हम बार बार ये कहते हैं कि आप जागो, सोच समझ के अपने वोट की कीमत पहचानिए, और पहचान कर नहीं देंगे जब आप अपने बच्चे के लिए नहीं करें तो कोई नेता आपके लिए क्यों करेगा? मैं ये बताती हूँ कि आप अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे हो,
तो जो विधायक बनता है उस विधायक के लिए कम से कम एक विधानसभा में करीब 3 लाख लोग हैं, तो 3 लाख लोगों के बारे में क्यों सोचेगा भाई? आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है ना। यहाँ विधायक की जब बात आती है तो विधायक वाले में वंशवाद बहुत ज्यादा है साथ में। 10 महीने में दिखा आपको वंशवाद? बिल्कुल है, नेपोटिज्म तो है ही यहाँ पे, बिल्कुल है, परिवारवाद चल ही रहा है। तो इस परिवारवाद